नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इन सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म, महंगाई भत्ते में हुई इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी, दौड़ी खुशी की लहर। जो लंबे समय से अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को आखिरकार तोहफा मिल ही गया। उन्हें भी अब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही 53% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बीते दिनों हुई नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मंडल की बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसके साथ ही बैठक में 5 दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। इन दोनों फैसलों से नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया एनएफएसयू और एनएफएसएल का भूमि पूजन। 40 एकड़ जमीन पर बनेगा सर्व सुविधायुक्त आधुनिक भवन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधायुक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। वे परिसर में दोनों संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक रूप से 130 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इथेनॉल बनाने के लिए मक्के की खरीदी शुरू, किसानों को मिलेगा बोनस का फायदा। स्थानीय मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव द्वारा इथेनॉल निर्माण के लिए मक्का खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। शुक्रवार को खरीदी के पहले दिन 148 क्विंटल मक्के की खरीदी की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से प्राप्त आवंटन के आधार पर समिति को 25,000 क्विंटल मक्का की आवश्यकता है, जिसकी खरीदी संस्था के अंशधारी किसान सदस्यों से की जा रही है। बता दें कि मक्का की खरीदी भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में विकास खंड अनुसार अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। बता दें कि कोंडागांव एवं माकड़ी के लिए 40 रुपये क्विंटल, फरसगांव 50 रुपये क्विंटल तथा केशकाल एवं बड़े राजपुर के किसानों को 60 रुपये क्विंटल अतिरिक्त दिया जाएगा। हथियार डाल दो नहीं तो बारिश में भी सोने नहीं देंगे, गृह मंत्री शाह की नक्सलियों को चेतावनी। ये छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए साल 2026 का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई जारी है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार से 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने पहले दिन नवा रायपुर में एनएफएसयू परिसर और केंद्रीय न्यायिक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने एक जन समारोह को संबोधित करते हुए नक्सलियों को खुलेआम में चुनौती दी है। 200 से अधिक किसानों के लिए मुनाफे का मुख्य सोर्स बना सेब और नाशपाती की खेती, सैकड़ों एकड़ में फैला है बगीचा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के मनोरा विकासखंड करदना गांव में नाशपाती और सेब का उत्पादन से किसानों की जिंदगी बदल रही है। नाशपाती और सेब की तुड़ाई कर मंडियों में भेजा जा रहा है। इस नाशपाती और सेब के उत्पादन से किसानों को अधिक आमदनी हो रही है। शुरुआती दौर में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद से किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। नाशपाती का उत्पादन बगीचा ब्लॉक में 2500 और मनोरा ब्लॉक में 1200 एकड़ भूभाग पर खेती की गई है। इलाके के किसान रजनू चीक ने बताया कि नाबार्ड बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत नाशपाती के बागान तैयार करने की शुरुआत 2010 में हुई थी। रीड से संस्था द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को तैयार किया गया और उनकी जमीन पर नाशपाती के पौधे लगवाए गए थे। वहीं रीडर्स वर्कर ने नियमित देखभाल कर 3700 से अधिक बागवान तैयार कर दिए। नाशपाती के पौधों से फल तीसरे से चौथे साल मिलने ही शुरू हो गए, लेकिन अब पेड़ बड़े हो चुके हैं और भरपूर उत्पादन हो रहा है। किसान बताते हैं कि नाशपाती के बागान किसानों की ऐसी जमीन पर तैयार किए गए जिस जमीन को बंजर समझकर किसानों ने खाली छोड़ दिया था। नाशपाती का बागान बन जाने के बाद इन्हें हर साल अतिरिक्त लाभ हो रहा है। एयर इंडिया का किराया कम, अब 6500 में यात्री करेंगे दिल्ली तक सफर। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की दहशत अभी भी कायम है। हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करने वालों की संख्या घट गई है, जिसका सीधा असर उसके फेयर पर हुआ है। घटना से पहले एयर इंडिया की फ्लाइट में रायपुर से दिल्ली के बीच का फेयर 10,000 से ऊपर होता था, जो अब 6500 रुपये से 7,000 के बीच सिमट गया है।
आधा दर्जन नए संक्रमितों के साथ 166 तक पहुंचा कोरोना, बड़ी राहत, 103 ठीक हो चुके हैं। शनिवार को रायपुर समेत 4 जिलों में आधा दर्जन नए केस के साथ कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 166 तक पहुंच गया है। बड़ी राहत की बात यह है कि इनमें से 103 लोग कोविड वायरस को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 50 होम आइसोलेशन में और 12 विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, जिसमें से 2 गंभीर स्थिति में आईसीयू में मौजूद हैं। नांदगांव में एक संक्रमित की पूर्व में मौत हो चुकी है। रायपुर में वक्फ की 500 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा, अब होगी सीबीआई जांच। जी, राजधानी रायपुर के साथ रायपुर जिले में ही छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा है। मैं इसको लेकर वक्फ बोर्ड ने अब सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, मंगलवार को प्रदेश सरकार को सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेजा जाएगा। वह 562 अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है। इस पूरे मामले की दिल्ली में वक्फ अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात करके पूरी जानकारी भी दी। प्रदेश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड ने बड़ा एक्शन ले रहा है। रायपुर जिले में 500 करोड़ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया। इस मामले में बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस दिया था। इसमें से 125 ने समय मांगा था, बाकी को 437 को 30 मई को अंतिम नोटिस से थमाया गया। वक्फ बोर्ड ने अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का साफ कहना है कि वक्फ की संपत्ति पर काबिज है तो किराया देना होगा, नहीं तो बेदखल कर दिए जाएंगे। राजधानी रायपुर के 3 सहित रायपुर जिले के 17 लोगों के साथ किरायानामा का अनुबंध हो गया है। नवदुर्गा प्लांट की 23 एकड़ जमीन कब्जा, मामला उजागर, अब सरकार करेगी कब्जा मुक्त। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के सराईपाली में नवदुर्गा फ्यूल पावर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने ग्राम पंचायत सराईपाली की कोटवारी जमीन पर 20 साल से अवैध कब्जा जमा रखा था। करीब 23 एकड़ सरकारी जमीन पर कंपनी का कब्जा फर्जी तरीके से किया गया था, जिसकी पुष्टि के बाद विभाग ने कंपनी को 15 दिन के भीतर जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। जिले में 3 माह का राशन वितरण बना आफत, भीड़ भाड़ से बिगड़े हालात, देखें तस्वीरें। जिले में एक साथ 3 माह का राशन वितरित किए जाने के निर्णय ने व्यवस्थाओं को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। जैसे ही राशन दुकानों के गेट खुले, राशन लेने उमड़ी भारी भीड़ ने अफरा तफरी मचा दी। कई दुकानों के सामने भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कुछ लोग चोटिल हो गए। महिला, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान दिखे। राशन दुकानों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही है, लेकिन ओटीपी जनरेट न होना, फिंगरप्रिंट का न मिलना और सर्वर के बार ठप पड़ने से वितरण व्यवस्था चरमरा गई है। हालात यह है कि दुकानदार पूरे दिन में मुश्किल से 20 से 25 लोगों को ही राशन दे पा रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और दुकानों पर विवाद की स्थिति बन रही है। रायगढ़ पहुंचा 18 हाथियों का झुंड, मकान की दीवार को गिराया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में हाथियों की मौजूदगी है। शनिवार की देर शाम छाल रेंज में 18 हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं रात में हाथी एक कच्चे घर के दीवार को भी ढा दिया, जिसके नुकसान का आकलन विभाग द्वारा किया जा रहा है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, रथ यात्रा पर छत्तीसगढ़ में चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। ये दक्षिण पूर्व रेलवे के यात्रियों के लिए 2 अहम खबरें सामने आई है। मैं एक और झारखंड रूट पर हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से रैक की उपलब्धता पर असर पड़ा है, जिससे 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर रथ यात्रा महोत्सव के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बता दें कि रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले ट्रेनों की स्थिति और समय सारणी की जानकारी अवश्य लें। मैं इधर रथ यात्रा पर्व को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गोंदिया खुर्दा रोड के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। गोंदिया खुर्दा रोड स्पेशल ट्रेन 26 जून से 7 जुलाई 2025 तक कुल 5 फेरे में चलेगी। इस ट्रेन में AC2, AC3, स्लीपर और सामान्य श्रेणी सहित 18 कोच लगाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 12वीं पास के लिए बड़ी खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में निकली 295 पदों पर सरकारी नौकरी, इस दिन से कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। छत्तीसगढ़ फायर फाइटिंग विभाग ने साल 2025 के लिए कुल 295 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें स्टेशन ऑफिसर, ड्राइवर कम ऑपरेटर व फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई
2025 तक चलेगी। बता दें कि इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास से लेकर संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन तक मांगी गई है। में आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। में चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और ट्रेड टेस्ट शामिल होंगे। में आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 300 रुपये में, जबकि SC ST वर्ग के लिए 200 रुपये रखा गया। में चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल 4 से लेकर 7 तक सैलरी दी जाएगी। में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर हो सकती है। राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर, बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा राशन, ऐसे कराएं ई-केवाईसी। भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत जिले के समस्त राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्राप्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया। ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में राशन उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। भारत सरकार की तरफ से 30 जून तक ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर फिर बड़ी कार्रवाई, थाने से 2 आरोपी गिरफ्तार। जब प्रगति नगर रिसाली निवासी नम्रता चंद्राकर से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 54,90,000 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। इस हाई प्रोफाइल साइबर फ्रॉड केस में पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले से 2 और आरोपियों को चंदन बालकरण सरोज और ऋषिकेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। मैं दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाकर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला, भागकर बचानी पड़ी जान, डिप्टी रेंजर समेत कई लोग हुए घायल। जब डोंडी वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा लाठी से हमला करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर अपने अन्य सहयोगियों के साथ डोंडी वन परिक्षेत्र अंतर्गत पेवारी कक्ष क्रमांक 156 में वृक्षारोपण के हिसाब से वाटर शेड मैनेजमेंट के हुए काम का निरीक्षण करने जा रहे थे। ये टीम वहां तक नहीं पहुंची थी और रास्ते में ही 50 से भी अधिक ग्रामीणों ने उन्हें रोककर लाठी डंडों से उन पर वार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में एक डिप्टी रेंजर, 2 वनपाल और एक फॉरेस्ट गार्ड को चोट आई है। मैं साथ ही जिस स्थल पर यह टीम जा रही थी उस वन क्षेत्र में बीज बुआई कार्य में लगे ग्रामीण मजदूरों के साथ भी मारपीट किया गया, जिसमें 4 ग्रामीण मजदूर चोटिल हुए हैं। पहाड़ी कोरबा आत्महत्या मामला, सर्व आदिवासी समाज ने NH जाम कर की नारेबाजी, 2 करोड़ मुआवजा समेत किए 7 मांगे। जब बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बरियो चौकी अंतर्गत भैंसकी गांव में पहाड़ी कोरबा की आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने NH 343 पर बरियो धोरपुर मार्ग के पास चक्का जाम किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उन्होंने मृत पहाड़ी कोरबा के परिजनों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि विनोद अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों ने भू बिचौलियों के माध्यम से शिवा एवं कमला देवी के नाम पर पहाड़ी कोरबा एवं अन्य आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है। कोलरी कर्मियों से भरी बस पुलिया से नीचे नदी में गिरी, दबकर ड्राइवर की मौत, 13 घायल। सूरजपुर जिले के महान 3 कोल खदान में ड्यूटी के लिए जा रही कोलरी कर्मियों से भरी बस शनिवार की रात अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में बस के नीचे दब के जाने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 13 कोलरी कर्मी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची खड़गांव चौकी पुलिस की मदद से घायलों को भटगांव के SECL अस्पताल लाया गया। यहां से 11 घायलों को अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर कलेक्टर SP भी अस्पताल पहुंचे थे। मौसम में बड़ा बदलाव, एक्टिव हो रहा है नया सिस्टम, 72 घंटों में होगी ताबड़तोड़ बारिश। रायगढ़ जिले में विगत 4 दिनों से लगातार हो रही वर्षा से अधिकतम तापमान जहां 27 डिग्री तक पहुंचा था, वहीं शनिवार को मौसम साफ होते ही 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मैं इससे हल्की गर्मी का भी एहसास होने लगा। अब अगले 3 दिनों तक बूंदाबूंदी होने की संभावना ही है। मैं इसके बाद फिर से वर्षा गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। जिले में 4 दिनों तक हुई लगातार बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, मैं शनिवार को सुबह से ही बारिश से बंद होने के साथ बादल भी छट गए। हालांकि कभी धूप तो कभी बादली की स्थिति रही। मैं इससे एक बार फिर से अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मैं इससे पूरे दिन हल्की गर्मी का एहसास हुआ।
आर्मी ट्रेनिंग के नाम पर बर्बरता, युवक युवतियों को तब तक मारा जब तक टूट नहीं गया डंडा। आजकल जल्दी फेम पाने के लिए और लोगों की नजर में आने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसा ही एक के मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आया है। रायपुर के एक निजी आर्मी ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों की बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया है। रायपुर के युवाओं को निजी एजेंसी द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग के वीडियो में नजर आ रहा है कि गौरव कुमार नामक व्यक्ति डंडे से तब तक युवाओं की पिटाई करता है जब तक डंडा टूट नहीं जाता। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि एनडीटीवी नहीं करता, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद से गौरव कुमार पर कार्रवाई करने की मांग सामने आ रही है। जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में खास होगी रथ यात्रा, सीएम साय और धर्मपत्नी कौशल्या साय बने गजपति महाराजा। ये ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ के जसपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस साल रथ यात्रा का आयोजन बहुत भव्य रूप में किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय को गजपति महाराजा की परंपरागत भूमिका सौंपी गई है। यह भूमिका उन्हें उड़ीसा से आए विशेष पुरोहितों की उपस्थिति में विधिवत रस्मों के साथ प्रदान की गई। दरअसल उड़ीसा संबलपुर के आमंत्रित पुरोहितों ने बग्या स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए गजपति की रस्मों को संपन्न कराया। यह परंपरा पूरी धाम की तर्ज पर निभाई जाती है, जिसमें गजपति महाराजा को रथ यात्रा का मुख्य संरक्षक माना जाता है। मुख्यमंत्री एवं उनकी धर्मपत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से सभी रीति रिवाजों में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेड न मिलने से कैंसर पीड़ित महिला की मौत, अब प्रबंधन ने दी ये सफाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में एक कैंसर पीड़िता की CCU यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में बेड न मिलने के कारण मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घटना की जानकारी दी और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर स्पष्टीकरण दिया। मृतक की पहचान 52 वर्षीय श्रीमती कुसुम पांडे के रूप में हुई है, जो ब्रेस्ट कैंसर के चौथे चरण से पीड़ित थी। अस्पताल के अनुसार कुसुम पांडे 21 अप्रैल 2020 से कैंसर विभाग में पंजीकृत थी और उन्हें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनोथेरेपी सहित सभी आवश्यक उपचार दिए गए थे। बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत, दीवार से टकराई तेज रफ्तार कार। इस वक्त छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार एक कार दीवार से टकराई है। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सिम्स में भर्ती किया गया। तकतपुर थाना क्षेत्र के बिनोरी मोड़ के पास यह घटना घटी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव के पकड़े जाने की खबर, 500 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट घोटाले में है आरोपी। जो 500 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट घोटाले के आरोपी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव को गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि EOW यानी कि आर्थिक अपराध शाखा रायपुर ने उन्हें भोपाल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि के की गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से कवायद की जा रही थी। बिलासपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में दबिश दी गई थी। इस दौरान वे नहीं मिले तो दोनों को भगोड़ा साबित कर दिया गया। आरोपियों का पता बताने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की गई थी। रायपुर की सरकारी शराब दुकान में शराब की बोतल से निकला मरा कीड़ा, बोतल लौटाने पहुंचा ग्राहक, BIS कर्मचारियों की हरकत से भड़के लोग। राजधानी रायपुर में मिलावटी शराब और बिना होलोग्राम वाली शराब का जखीरा बरामद होने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ। वहीं लाभांडी स्थित सरकारी शराब दुकान से खरीदी गई शराब में कीड़ा निकलने से मदिरा प्रेमियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक ग्राहक ने लाभांडी स्थित सरकारी शराब दुकान से एक ब्रांड की शराब की बोतल खरीदी और काउंटर से हटने के बाद रेपर लगे दूसरे साइड देखा तो बोतल के अंदर एक मरा हुआ कीड़ा तैरता दिखाई दिया। इसके बाद ग्राहक ने काउंटर पर जाकर बोतल में कीड़ा तैरता हुआ दिखाया तो काउंटर पर मौजूद ठेका कंपनी BIS के कर्मचारी ने ग्राहक से बदसलूकी करते हुए बोतल बदलने से साफ इनकार कर दिया। पानी की जगह कुएं से मिली लाशें, 2 लोगों की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी, बांधे थे हाथ और पैर, जांच में जुटी पुलिस। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खमरिया में रहने वाले बजरंग महिलांग के घर की बाड़ी में बने 2 अलग अलग कुएं से 2 शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जब सबको कुएं से बाहर निकाला गया तो उनमें से एक शव बच्चे का तो वहीं दूसरा शव महिला का निकला। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। महिला की उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, जबकि बच्चे की उम्र 14 वर्ष के आसपास होगी। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल, कई जिलों में झमाझम बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बादल छाए हुए और तेज हवाएं भी चल रही है। हालांकि फिलहाल बारिश की गतिविधियां थम गई है, जिससे अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में शनिवार को तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो आने वाले दिनों में 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के भीतर एक बार फिर मानसून सक्रिय हो सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी या छींटें पड़ने की संभावना बनी हुई है। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, भोरमदेव अभयारण्य में जल्द शुरू होगी सफारी, तैयारियां हुई पूरी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के भोरमदेव अभयारण्य में एक बार फिर से जंगल सफारी शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। मैं सफारी शुरू करने से पहले वाहनों का आज अभयारण्य क्षेत्र में ट्रायल भी किया गया। मैं खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार भोरमदेव अभयारण्य में इलेक्ट्रिक जिप्सी चलेगी। इलेक्ट्रिक जिप्सी को सुविधा छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। आपको बता दें कि भोरमदेव अभयारण्य 352 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जिसकी पहाड़ियां मैकल पर्वत श्रेणियों को जोड़ती हैं। यहाँ का प्राकृतिक नजारा पर्यटकों को खूब भाता है। अभयारण्य के 160 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कोर एरिया में आता है, जहाँ बाघ, तेंदुआ, वन भैंसा, भालू, नीलगाय, मोर, सोन कुत्ता, हिरन और बारहसिंगा मौजूद है। मैं इसके साथ ही यहाँ ऑरेंज वॉकलीफ नाम का दुर्लभ तितलियां प्रचुर मात्रा में, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं भोरमदेव अभयारण्य में जंगल सफारी चलाने के लिए टीम द्वारा ट्रैक सर्वे भी किया जा चुका है। मैं पर्यटकों को लगभग 50 किलोमीटर का सफारी कराया जाएगा। व्यवस्थापन के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे शुक्रवारी बाजार के फुटबॉल व्यापारी, नो प्रशासन सूद ले रहा, नो निगम के जिम्मेदारी। गरियाबंद पालिका के शुक्रवारी बाजार फुटकर व्यापारी व्यवस्थापन के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे व्यापारियों ने पालिका प्रशासन आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया। इसके जवाब में पालिका अध्यक्ष ने शेड चबूतरा निर्माण पूरा होने के बाद ही व्यवस्थापन की बात कही है। छत्तीसगढ़ के इस पावर प्लांट पर हुई बड़ी कार्रवाई, लौटानी होगी 23 एकड़ सरकारी जमीन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बड़े जमीन घोटाले का खुलासा हुआ। रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग में स्थित नवदुर्गा फ्यूल पावर लिमिटेड को 23 एकड़ जमीन लौटाने का आदेश जारी किया गया। 20 साल से कोटवारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की पुष्टि होने के बाद यह राजस्व विभाग ने यह आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आवेदिका सुलोचनी चौहान ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि नवदुर्गा फ्यूल पावर लिमिटेड के संचालक ने सराईपाली स्थित कोटवारी भूमि खसरा नंबर 395 2 रकबा 0.955 है को 20 साल से कब्जा कर रखा, जिसे शासन ने उसे गुजर बसर के लिए दिया था। उक्त भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए उसने आवेदन दिया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।